ये वीज़ा मेरे ख्याल से सबसे इजी यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इस वीज़ा में क्या कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, फ्रांस में रह सकते हो। ये बेसिकली रेजिडेंसी वीज़ा है। इसी वीज़ा पे आप बाद में फ्रांस का पीआर भी ले सकते हो और फ्रांस की सिटीजनशिप भी ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अभी मैंने स्पेन के हवाले से एक वीडियो शेयर की थी कि अगर आपकी पैसिव इनकम हो या पेंशन वगैरह हो तो उस पर कैसे आप फैमिली के साथ स्पेन जा सकते हो। उसी हवाले से ये फ्रांस के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस का भी ऐसा एक वीज़ा है और जिसका लोगों को एक्चुअली नहीं पता, बहुत सारे लोगों को जो कंसल्टेंट्स है या एजेंट्स हैं या जो यूट्यूबर्स वगैरह है, तो बहुत सारे लोगों को इस वीज़ा का नहीं पता। और ये वीज़ा मेरे ख्याल से सबसे ईजी है ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इस वीज़ा में क्या कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, फ्रांस में रह सकते हो। और ये वीज़ा, इसका नेचर जो है वो भी इस तरह है कि आपकी अगर पैसिव इनकम है या पेंशन वगैरह आपको आ रही है या ऐसी इनकम मतलब जो जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। और ऐसे भी है कि अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है, अगर आपके पास जस्ट सेविंग है तो सेविंग के ऊपर भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो पर मंथ जो इनकम आपको चाहिए फ़िलहाल इस वक्त जो क्राइटेरिया है 1400 यूरो जो है पर मंथ आपको आना चाहिए बैंक में हर महीने। और अगर आपकी फैमिली भी इंक्लूड करते हो तो फिर इसको 2000 कर लो। 2000 जो है पर मंथ आपके पास आ रही हो अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हो। अकेले अप्लाई करते हो तो फिर 1400 भी इनफ है। ये आपके हर महीने आपके बैंक में आ रहे हो इस तरह की किसी सोर्स से जिसके लिए आपको एक्टिवली काम ना करना पड़े। तो इस पे आप फ्रांस का ये वीज़ा है। वैसे ऑफिशियली तो ये VLSTS वीज़ा है। ये तो तकरीबन तमाम लोगों के लिए सेम वीज़ा होता है। ये नहीं कि अगर आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हैं वर्क वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, तो ये सारा यही वीज़ा है, लॉन्ग टर्म वीज़ा है बेसिकली। लेकिन आपने जब ये मैं नीचे वो दे देता हूँ लिंक, आप जब सेलेक्ट करोगे ना वीज़ा तो आपने सेलेक्ट करना है लॉन्ग टर्म विजिटर वीज़ा, यानी 90 डेज से ज़्यादा आप फ्रांस में रहना चाहते हो एज अ विजिटर। ये बड़ा ट्रिकी वीज़ा है। इसमें ये इन्होंने बताया है कि ये विजिटर लॉन्ग टर्म विजिटर वीज़ा है, लेकिन ये बेसिकली रेजिडेंसी वीज़ा है। इसी वीज़ा पे आप बाद में फ्रांस का पीआर भी ले सकते हो और फ्रांस की सिटीजनशिप भी ले सकते हो 5 साल के बाद। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीज़ा है और मैजिक वीज़ा मैं इसको कहूँगा। अब इसका तरीका ये है कि आपके पास अगर सेविंग्स है ना तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेविंग से मेरी क्या मुराद है? सेविंग से मेरी ये मुराद है कि लेट्स से आपके बैंक में 20,000 यूरो पड़ा हुआ है जो कि पाकिस्तानी कोई 60-65 लाख रुपए हैं, तो वो दिखा के भी आप ये वीज़ा ले सकते हो, क्योंकि उससे आप ये शो करोगे कि आप 1 साल का वीज़ा ले रहे हो और 1 साल का ख़र्चा आपके पास ऑलरेडी बैंक में मौजूद है। तो आप अप्लाई करोगे और ये वीज़ा तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर आपको मिल जाता है। और ये बड़ा ईजी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है ये वीज़ा ले रहे हैं। फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए, गोरो के ग्रुप्स है, तो इस पे कोई नेशनलिटी की कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन के अगर गोरा अप्लाई कर रहा है, गोरा ले रहा है तो आप नहीं ले सकते। आप भी ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते। लेकिन जस्ट आपने इसमें शो करना है, इनको लिख के देना होगा आपको एक मोटिवेशन लेटर कि आप वहाँ पे रहना चाह रहे हैं, आप वहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते फ्रांस में। कम से कम 1 साल जो इनिशियली आपको मिलेगा उस पर आप काम नहीं कर सकते। बाद में अगर आपको वहाँ पे काम करना है तो अगले साल से आप इसको चेंज करके काम वाले वीज़े में करें या बिज़नेस वाले वीज़े में करें, तो ये फिर रिन्यू होता जाता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें इतना। लेकिन इनिशियली आप एक्टिवली काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाहर की कोई कंपनी है उसके लिए आप काम कर सकते हो। तो ये तो फ्रीलांसर्स और डिजिटल नोमैड्स वगैरह के लिए जो रिमोटली काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक और भी एक मतलब और अच्छा वीज़ा है। उनके लिए तो बिल्कुल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लेकिन जनरली आप प्रूफ दोगे बैंक अकाउंट का कि आपके पास ये पैसे पड़े हुए हैं या मंथली आपके पास आ रहे हैं, तो वो भी शो होना चाहिए। एक आप लेटर लिखोगे कि आप फ्रांस में काम नहीं करोगे और आपके पास इनफ पैसे है और आप फ्रांस क्यों जा रहे हो। आप रीज़न दो कि भाई फ्रांस में मुझे पसंद है, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, कल्चर देखना चाहता हूँ, लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। 1 साल की इंश्योरेंस देनी होगी मेडिकल, वो आपने ख़रीदनी है, लाजमी है। वो किसी फ्रेंच कंपनी से ख़रीदे तो बेहतर है। और उसके अलावा आपको वहाँ का कोई बुकिंग दे दे, आप जो है ना कम से कम 6 महीने की कोई होटल बुक कर लो या एयरबीएनबी से कोई बुकिंग कर लो या वहाँ पे कोई जगह ले लो रेंट पे, उसका आपने वो डॉक्यूमेंट देना है कि आपके पास वहाँ पे रिहाइश के लिए जगह है, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपका पुलिस कैरेक्टर रिकॉर्ड जो है वो क्लियर है। और अगर आप बीवी बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हो तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप अपोस्टाइल कर लो और वीज़ा अप्लाई कर दो। बहुत ईजी है मेरे भाई ये वीज़ा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रांस की गवर्नमेंट का, उस पर जाएँ
और अप्लाई करें। और अगर आपको मसला है इसमें, आप ख़ुद अप्लाई नहीं करना चाह रहे, आपको थोड़ा सा टेंशन हो रही है, तो आप सिंपली हम ये करके दे सकते हैं। इसके लिए आप अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, समझना चाहते हो कि कौन सा वीज़ा आपको लेना चाहिए, तो उसकी हम कंसल्टेंसी देते हैं। उसके अलावा ये वाला वीज़ा अगर आप प्रोसेस करना चाहते हो तो इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और ये अप्लाई करने में। बाकी लाजमी बात है, गारंटी तो हम नहीं दे सकते कि ये वीज़ा 100% लग जाएगा। नॉर्मली तो इसका रेशो बहुत हाई होता है, आलमोस्ट 80 to 90% का रेशो होता है, ये लग जाता है वीज़ा। ठीक है, तो दैट्स इट। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट के अंदर कीजिएगा। और इस तरह के वीज़े यूरोप के हवाले से जो कि हिडन लोगों को नहीं पता, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियोज़ में बताऊँगा। ठीक है जी, थैंक यू।